रसायनों की रहस्यमयी दुनिया और पीएच का सफर। शहर के एक आधुनिक स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला में चारों तरफ कांच के बीकर और टेस्ट ट्यूब सजे हुए थे। हवा में एक अजीब सी रासायनिक गंध थी जो किसी बड़े रहस्य के खुलने का संकेत दे रही थी। 10वीं कक्षा की छात्रा रिया, जिसने सफेद लैब कोट और चश्मा पहना था, अपनी किताबों के साथ तैयार खड़ी थी। वहीं अमन, जिसके बाल बिखरे हुए थे, अपनी चंचलता के साथ लैब में इधर उधर देख रहा था। दोनों दोस्त आज बहुत उत्साहित थे क्योंकि आज उनकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बारी थी। तभी उनकी शिक्षिका श्रीमती वर्मा, नीली साड़ी और लैब कोट पहने, कक्षा में प्रवेश करती है। श्रीमती वर्मा ने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया और चौक से बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया। ब्लैकबोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा था, पीएच मान का निर्धारण। श्रीमती वर्मा मुस्कुराई और बोली, बच्चों, आज हम रसायनों की गुप्त भाषा को समझेंगे। उन्होंने मेज पर रखे पारदर्शी तरल पदार्थों की ओर इशारा करते हुए एक रहस्य की बात की। मैम ने चुनौती दी कि उन्हें यह पता लगाना है कि ये विलन अम्लीय है या क्षारीय। रिया और अमन को एक टेस्ट ट्यूब दी गई जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl था। साथ ही उन्हें एक छोटा सा पीएच पेपर का टुकड़ा दिया गया जो देखने में साधारण लग रहा था। अमन अपनी आदत के अनुसार बहुत जल्दबाजी में था और तुरंत प्रयोग शुरू करना चाहता था। जैसे ही अमन ने टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाया, रिया ने उसे तुरंत टोक दिया। रिया ने चेतावनी देते हुए कहा, रुको अमन, रसायनों को सीधे हाथ से छूना खतरनाक हो सकता है। अमन ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन रिया की समझदारी को देखते हुए उसकी बात मान ली। अब असली रोमांच शुरू हुआ। रिया ने बहुत सावधानी से एक ड्रॉपर उठाया। रिया की उंगलियां हल्की कांप रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि प्रयोग एकदम सटीक हो। उसने ड्रॉपर की मदद से तनु HCl की एक बूंद पीएच पेपर के सफेद पीले हिस्से पर डाली। जैसे ही वो बूंद कागज से टकराई, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। देखते ही देखते कागज का रंग पीले से बदलकर गहरा लाल हो गया। यह बदलाव इतना तेज था कि अमन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अमन को लगा जैसे उसके सामने कोई जादू हो गया हो, वो दंग रह गया। अमन ने तुरंत उस लाल रंग की तुलना पास में रखे पीएच कलर चार्ट से की। वो चार्ट एक पैमाने की तरह था जिसमें अलग अलग रंगों के साथ नंबर लिखे थे। अमन चिल्लाकर बोला, मैम, देखिए, ये बिल्कुल गहरे लाल रंग से मेल खा रहा है। उसने उत्साह से बताया कि इसका पीएच मान लगभग 1 से 2 के बीच है। श्रीमती वर्मा ने पास आकर देखा और संतोषजनक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने समझाया कि पीएच पैमाने पर 7 से कम मान अम्लीय होता है। मैम ने बताया कि 1 या 2 का मान यह दर्शाता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली अम्ल है। उन्होंने समझाया कि HCl पानी में घुलने पर बड़ी संख्या में हद जोड़ आयन छोड़ता है। यही कारण है कि इसकी अम्लता बढ़ जाती है और पीएच मान बहुत कम हो जाता है। रिया और अमन अब इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को गहराई से समझने लगे थे। रिया ने अपनी नोटबुक में सावधानी से लिखा कि कैसे H जोड़ आयनों की सांद्रता पीएच मान को प्रभावित करती है। अमन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या दुनिया की हर चीज का पीएच मान मापा जा सकता है। श्रीमती वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, हमारे आसपास की लगभग हर तरल चीज का एक पीएच मान होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे पेट में मौजूद पाचक रस भी बहुत अम्लीय होते हैं। अमन हैरान होकर बोला, क्या मतलब हमारा पेट भी एक छोटा सा एसिड प्लांट है? श्रीमती वर्मा ने समझाया कि पेट का HCl भोजन को पचाने और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। तभी अमन के मन में एक नया विचार आया और उसने क्षारीय विलन के बारे में पूछना चाहा। श्रीमती वर्मा ने उसे एक नई टेस्ट ट्यूब दी जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पारदर्शी घोल था। अमन ने बहुत सावधानी से पीएच पेपर का एक नया टुकड़ा लिया ताकि परिणाम सटीक मिले। जैसे ही अमन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डाली, कागज का रंग तुरंत बदलने लगा। कागज का रंग पीले से बदलकर गहरा नीला और फिर बैंगनी हो गया, जो देखकर अमन दंग रह गया। अमन ने तुरंत कलर चार्ट देखा और चिल्लाया, मैम, ये तो बिल्कुल नीला है, इसका पीएच मान 13-14 है। श्रीमती वर्मा ने पुष्टि की कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। उन्होंने बताया कि क्षार पीएच पैमाने पर 7 से अधिक मान वाले पदार्थ होते हैं। रिया ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि क्षारीय विलन O आयन छोड़ते हैं, जिससे पीएच मान बढ़ता है। अमन ने महसूस किया कि लाल रंग एसिड के लिए और नीला रंग बेस के लिए एक संकेत की तरह है। अब रिया ने पूछा कि क्या कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसका पीएच मान बिल्कुल 7 हो।
श्रीमती वर्मा ने उन्हें शुद्ध पानी का एक बीकर दिखाया और उसे टेस्ट करने को कहा। जब उन्होंने पानी पर पीएच पेपर लगाया तो उसका रंग हल्का हरा रहा, जो तटस्थता को दर्शाता है। मैम ने समझाया कि पीएच 7 वाले पदार्थों को तटस्थ या न्यूट्रल कहा जाता है, जैसे शुद्ध पानी। रिया और अमन अब पूरी तरह समझ चुके थे कि पीएच स्केल कैसे काम करता है। प्रयोग समाप्त हुआ और अब समय था लैब को व्यवस्थित करने और उपकरणों को वापस रखने का। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, श्रीमती वर्मा ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया। उन्होंने एक गंभीर स्वर में कहा कि विज्ञान में जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि एसिड और बेस का गलत इस्तेमाल त्वचा को जला सकता है और गंभीर चोट पहुंचा सकता है। मैम ने निर्देश दिया कि हमेशा ड्रॉपर का उपयोग करें और रसायनों को कभी सीधे न छुएं। उन्होंने दस्ताने पहनने और लैब कोट के महत्व पर जोर दिया ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अमन ने अपनी गलती याद की और महसूस किया कि रिया की चेतावनी कितनी जरूरी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा कि अब वो एक जिम्मेदार वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करेगा। दोनों ने श्रीमती वर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी लैब नोटबुक को मजबूती से पकड़ा। वे लैब से बाहर निकले और गलियारे में चलते हुए अपनी खोजों के बारे में चर्चा करने लगे। अमन अब ये सोचने लगा कि घर की चीजें जैसे नींबू और साबुन का पीएच मान क्या होगा। रिया ने उसे प्रोत्साहित किया कि वे घर जाकर सुरक्षित तरीके से इन चीजों का परीक्षण करें। उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर छोटे अनुभव में है। अनुशासन, सावधानी और जिज्ञासा के साथ रिया और अमन ने रसायन विज्ञान की एक नई दुनिया को जीत लिया था।